नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं रोहतास जिला के सासाराम में उपस्थित हूं और सासाराम विधानसभा की जब बात आती है तो आजकल चुनाव तो कुछ टाइम है, लेकिन ज़बरदस्त चुनावी मोड़ में लगभग तमाम प्रत्याशी आ गए हैं। और आज हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए उमेश गुप्ता जी हैं, जो वार्ड पार्षद भी रहे हैं 15 साल तक। और सबसे बड़ा एक चीज़ जो सामने आती है, चर्चा में जो गूंज रहा है कि आप मुस्लिम जो इलाका था वहाँ पे उनकी संख्या सबसे अधिक थी, लेकिन उन लोगों में आप जो है लगातार जीत दर्ज करते रहे। ये कैसे सब कारनामा हुआ? पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को स्वागत करता हूँ जितेंद्र जी। देखिए, जनप्रतिनिधि का कार्य होता है सारी जनता के समस्याओं को ऊपर तक के पहुँचाना और उसकी निराकरण करना। मैं पहली बार जब चुनाव जीता तो बहुत छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी समस्याएं मेरे वार्ड में रहा करती थी, और सबको जो है कि अपने सूझबूझ से और सबको साथ लेकर चले। मैंने किसी धर्म का ना अपमानित किया, न किसी धर्म को सपोर्ट किया, यानी सारे धर्मों को में जो रहते हैं सभी को एक साथ बैठ करके खान पान एक साथ रह के मिलजुल करके सारी समस्याओं को निराकरण करने का मैंने काम किया। इस वजह से लोग जीता, इस वजह से सभी लोग। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, जो मुस्लिम धर्म के स्वावलंबी हैं वो कुरान भी पढ़ेंगे, जो हिंदू हैं वो गीता ही पढ़ेंगे, जो सिख हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब की करेंगे, जो ईसाई हैं वो बाइबिल ही पढ़ेंगे। उनकी धर्म, सबकी धर्म अलग अलग है। राजनीति को धर्म से जोड़ना हमको नहीं अच्छा लगता है कि ये अच्छी बात है। ये इसके अलावा एक और धर्म बनता है, वो राष्ट्र धर्म। मैंने राष्ट्र धर्म का पालन करता हूँ, इसीलिए हम सारे समुदाय सारे धर्म को लेकर के चलने का मैं काम किया। इसी वजह से सभी लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। आप देख रहे हैं और मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं उमेश गुप्ता जी, जो ऐसे चर्चित चेहरा जो सासाराम विधानसभा में आजकल काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। और चर्चा में चलने का एक यह भी वजह है कि वर्तमान जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के इर्द गिर्द कम, बल्कि मैं देखता हूं कि बाहर या ये कहें कि दूसरे कामों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। शायद इस वजह से क्या कमी रह गया, आखिर क्या दिक्कत है? वोट तो काफ़ी अच्छा जो है आपके पार्टी को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा, जितना ज़बरदस्त मैं देख रहा हूँ कि सभी जगह शिकायत वर्तमान विधायक से क्यों? देखिए, माननीय विधायक जी को बहुत ही उत्साह से पूरे समाज के लोग विधायक बनाने का काम किया, परंतु विधायक जी ने किसी समाज को साथ लेकर के चलने का काम नहीं किए, ना ही कोई विकास के नाम। आप देख लीजिए, पूरे विधानसभा में एक भी विकास उनके नाम से नहीं दिखाई देता है। अब जो है चापाकल की बात आती है तो चापाकल भी जाके देखिए तो कहीं सब टंगा गया है। जो लोरिंग देना चाहिए 125 फीट 150 फीट, वो 90 फीट 80 फीट पर ही लोरिंग कर करके किसी तरह से उसके पैसा को यारा नियारा किया गया। यही काम किया गया है विधायक जी के द्वारा। और सारे जितने भी टेंडर है उसको बेचने का काम किया गया। और जनता से तो दूर, जनता के काम तो दूर, जनता से मिलने तक के वो ना, ये जो है कि बेकार, फुर्सत नहीं लगा उनको, बेकार समझे जनता से, यानी उनके लिए जनता कुछ नहीं है। चूँकि लोग बात कहते हैं कि वो पॉलिटिशियन नहीं थे, अचानक से आ गए, टपक गए। और जहाँ तक दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उमेश गुप्ता जैसे मैं दो चार नाम ज़रूर गिना सकता हूँ कि पार्टी के लिए सासाराम में गलियों में संघर्ष करते दिखते हैं। उसके बावजूद भी इस तरह से जो है पार्टी कोई दूसरा टपका दे तो माने कैसा महसूस होता है आप लोग? देखिए, इसमें अब कहने की क्या चीज़ है। मेहनत पार्टी के कार्यकर्ता करता है, और किसी दूसरे टपका करके कोई अगर आला कमान दे देती है तो मायूस तो होता ही कार्यकर्ता पूरी मायूस होता है। अब लेकिन पार्टी भी कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज नहीं जाता है लोगों में। पार्टी चूँकि जो तेजस्वी यादव का जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं काम के लिए जाना जाता है। वो
जो भी मुद्दा रहा हो, वो जंगल राज दुनिया जहान, लेकिन उससे अलग हट के तेजस्वी यादव का एक नया युवा नेता में गिना जाता है। इसमें बदनामी तो पार्टी की भी होगी। एकदम। देखिए, राजद जो है संघर्षशील पार्टी है और इसके कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं। हम सब संघर्ष करते हैं। आज 15 साल से संघर्ष करके पार्टी को हम सब सींचे हैं। और पार्टी में अब जो बाहरी जो टपका दी जाती है तो किसी तरह से आप मायूस हो गए, फिर भी कार्यकर्ता तो लगते हैं, लेकिन जो उत्साह रहना चाहिए कार्यकर्ताओं में वो उत्साह नहीं रहता, जिसका फलस्वरूप आप देखिए विगत 5 साल से पार्टी कहाँ से कहाँ चली गई है। आज रोहतास जिला की पार्टी अभी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ड्यू टू कारण है माननीय विधायक जी। माननीय विधायक जी ना कार्यकर्ताओं को देखें, ना समाज को देखें, ना किसी जनता के सुख दुख में देखें। इस सारी कारण वही है। चूँकि जब मैं सासाराम विधानसभा में घूम रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपके नाम की चर्चा खास करके युवाओं में ज़्यादा मैं देख रहा हूँ। कहाँ तक सच्चाई है? क्या कुछ बातचीत चल रही है पार्टी से? देखिए, पार्टी अगर चाहेगी, पार्टी अगर मुझे अगर लड़ाने की इच्छा जाहिर करती है तो मैं तैयार हूँ पार्टी के लिए। नहीं, आपने कभी गया या कभी इसके लिए अप्लाई किया? देखिए, हम गए अप्लाई 2020 में भी किए थे। अच्छा। तो उस समय नहीं हो पाया। खैर फिर भी हम पार्टी के लिए हम लोग लगे, अब जी जान लगा के जीते। माननीय तेजस्वी प्रसाद जी को मुख्यमंत्री, इस बार जो मुख्यमंत्री बनाना है, इस बार जो पार्टी निर्णय लेगी उसके साथ हम लोग हैं, माननीय तेजस्वी जी के साथ हैं। और जो पार्टी सब देख रही है, यहाँ सर्वे रिपोर्ट भी जा रहा है। अब पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। चूँकि अगर आपको मान लिया जाए इस बार इस विधानसभा में आपको टिकट मिलता है तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा यहाँ के विधानसभा के जनमानस के लिए? देखिए, यहाँ बहुत काम है। यहाँ जनता के बहुत से सारे काम है। यहाँ देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जाइए तो महिला कॉलेज एक ही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जाइए वहाँ भी कमी है। अब यहाँ एम्स की भी ज़रूरत है। बेरोजगारी के लिए अब देखिए यहाँ पहाड़ है, इसको जो है इसको प्रयास किया जाएगा कि पहाड़ चालू जाके मजदूरों को काम मिले, गरीबों को काम मिले। ये सारी चीज़ जो गरीबी दूर करना, माननीय तेजस्वी जी का भी यही काम है, पलायन दूर करना, गरीबी दूर करना। इस सारे विषयों पर वहाँ काम किया जाएगी। क्योंकि आपके विधायक सांसद देखिए पूरे शाहाबाद में आप ही आप हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कोई, ठीक है सरकार दूसरे की है, लेकिन आपके विधायक सांसद सब आपके हैं। लेकिन आज तक इस बात को लेकर के किसी ने भी पुरजोर जो कहते हैं मैंने पहल नहीं की। चूँकि सांसद अगर चाहें तो जाहिर सी बात है कि केंद्र से ये सब आवाज़ उठा सकते हैं, डलमिया या पहाड़ को लेकर के, या आपके जो है सासाराम शहर में एक ओवर ब्रिज कम से कम यहाँ से आपके बेदा से लेकर के एसपीजन कॉलेज तक ऊपर ब्रिज अगर बन जाए तो मुझे लगता है कि सारी समस्या दूर हो जाएगी शहर के जाम का। देखिए, माननीय सांसद जी तो अभी 1 साल भी हो रहे हैं। माननीय सांसद जी तो क्षेत्र में आते हैं, जाते हैं, सुख दुख देखते हैं। माननीय सांसद जी काम कर रहे हैं। माननीय सांसद जी कितने ट्रेन को रुकवाने का काम किए, माननीय सांसद जी लगे हैं। अब जो जनप्रतिनिधि के 5 साल पूरा हो गया, उनसे आप पूछिए सवाल क्या किए हैं। तो क्या लगता है आखिर कहाँ कमी रह गई? पार्टी को आप दुश्वार समझते हैं या कहीं ना कहीं ये जो विधायक जी हैं, विधायक पे आखिर किसको आप? पार्टी को किसमें दोष क्यों देंगे? पार्टी तो मान लीजिए भरोसा पार्टी है जनता। देखिए, पार्टी तो विधायक जी को भरोसा देकर टिकट दिया। यहाँ तो विधायक जी की कमी है। विधायक जी कोई काम को नहीं किए, ना जनता से मिले, ना जनता के सुख दो। यहाँ मेन तो विधायक की कमी है। अब चूँकि 15 अगस्त भी करीब आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपने सासाराम विधानसभा के लोगों से? 15 अगस्त के अवसर पर सभी को हम शुभकामना देते हैं। सभी जनता को, सभी माताएं बहनों को 15 अगस्त की हम शुभकामना देते हैं। और उस दिन शांतिपूर्वक अपनी राष्ट्रीय त्यौहार है, इसको मनाने का काम करेंगे। और इसी के साथ मैं सभी जनता को अपील करता हूँ कि 15 अगस्त की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, मैं उमेश गुप्ता जी से रूबरू करा रहा था। हालांकि 15 साल से ये वार्ड पार्षद भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि शहर में नाम के मोहताज नहीं हैं। लेकिन अब इस बार देखना है कि पार्टी क्या कुछ करती है। अगर इस बार टिकट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त फॉर्म में देखे जाएंगे। हालांकि एक चीज़ और, तेली समाज का
मैं उसमें भी देख रहा हूँ कि आपका काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा है वो बहुत से कानू समाज तो हलवाई समाज मैंने अलग अलग जो है इसमें क्या चक्कर है ये 2-3 बटे हुए लग रहे हैं। नहीं, बटा कोई नहीं है, कोई बटा नहीं है, ना तेली समाज बटा है, ना कानू समाज बटा है, ना, यानी सारे वैश्य एक हैं। हाँ, ये जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर सभी लोग लगे हैं। हाँ, लेकिन बटे नहीं है, जब टिकट होगी तो सभी लोग एक साथ उसको देंगे, एकजुटता है। लेकिन तेली समाज को आना चाहिए। देखिए देखिए तेली समाज हो चाहे कानू समाज हो, अब जनसंख्या के हिसाब से आप देखिए तो यहाँ कानू हलवाई की संख्या ज़्यादा है। ये बात फिर वहीं अटकती है कि हलवाई समाज को भी ध्यान में रखने चाहिए पार्टी को, चाहे वो कानू से हो या हलवाई से हो, लेकिन कोई न कोई चूँकि भागीदारी हिस्सेदारी के हिसाब से मिलनी चाहिए। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।